हाँ जी, सो हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए पार्ट 3 एग्ज़ाम 2025 जो है एलएनएमयू में स्टार्ट हो चुका है 18 तारीख से, मतलब 20 मार्च से। यहाँ हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए पेपर 7 का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे। आप लोगों को पता होगा कि 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपका होता है पेपर 5, 6, 7, 8 में पॉलिटिकल साइंस में। तो यहाँ पर हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और इसमें से उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वेश्चन मैच करे आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पे मैं एक बात और बता देता हूँ, कहीं कहीं पे इसमें एरर हो सकता है, यानी त्रुटि वगैरह हो सकता है, मिस्टेक। तो उसको एक बार क्या कीजिएगा, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे मिस्टेक बहुत कम रहता है, ठीक है, ये पेपर वगैरह में। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लेकिन एक बार आपको खुद से वेरिफिकेशन भी कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आगे बढ़ूँ मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर, उससे पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारा अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहेगा। साथ में नोट्स मटेरियल का PDF भी वहाँ पे भेजा जाता है। आइए स्टार्ट करते पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 का। सबसे पहला देखिए, द रिपब्लिक के रचयिता कौन है। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है आपका। इसमें ऑप्शन E होगा, प्लेटो। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। द रिपब्लिक के रचयिता कौन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका बुक्स एंड ऑथर वगैरह से। आपको पेपर 7 के बाद में पेपर 8 भी कंप्लीट करवा दूंगा। पेपर 8 के एग्ज़ाम से पहले आप लोग का ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान सभी सामाजिक विज्ञानों का स्वामी है, तो अरस्तु ने ये स्टेटमेंट दिया है। प्लेटो द्वारा अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या का निर्धारण किया गया है, तो 5040, 5040। यह किसका कथन है, राज्य के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति या तो पशु है या देवता, तो ये कहा है अरस्तु ने। दिस स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय विच पॉलिटिकल थिंकर, तो ये था आपका अरस्तु। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा लिखी गई है, तो प्रिंस। नैतिकता के दोहरे मापदंड को किसने अपनाया, तो मैकियावेली ने, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सर्वोदय के विचार को किसने प्रतिपादित किया था, तो महात्मा गांधी ने। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B ऑप्शन। ग्रीन के विचार में राज्य का आधार है, यह है इच्छा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन B, ठीक है। PDF में भेज दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिडी का है और व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको मिलता रहेगा, तो व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा अपडेट सब भी टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, तो आपको दोनों ज्वाइन कर लेना है। GK GS का भी नोट्स उसी टेलीग्राम में भेजा जाता है। प्लेटो का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था आपका इन द ईयर 427। प्लेटो ने रिपब्लिक में किस प्रकार के राज्य का चित्र अंकित किया है, तो आदर्श राज्य का, यानी कि आइडियल स्टेट का। प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, यह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। यह आलोचना किसने की है, तो वारकर ने। याद रखिएगा, स्टेटमेंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो ने किस साधन का प्रयोग किया है, तो उपयुक्त दोनों, यानी शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद दोनों का। प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा किसके लिए है, डॉक्ट्रिन शासक वर्ग के लिए। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं कौन सी है, तो इसमें C हो जाएगा 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4 एंड 7। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निश्चित कर्तव्य का पालन हो गया। उसके बाद दार्शनिकों का शासन हो गया। अरस्तु को संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक शासन की वांछनीयता का पर उसने सर्वप्रथम अपनी पुष्ट धारणा व्यक्त की है। अरस्तु का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 384। एक बार ईयर चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में कुल कितने अध्याय है, तो ये है आपका 8। टोटल कितना है, 8 अध्याय है पॉलिटिक्स में। अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है, यह कथन किसका है, तो यह है फॉस्टर का, ए ऑप्शन। अरस्तु की महत्वपूर्ण देन क्या है, तो उपयुक्त सभी के साथ उदार लोकतंत्र का समर्थन। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, तो ये थी प्रिंस। अरस्तु और मैकियावेली में कौन सी समानता नहीं है, तो पतित और भ्रष्ट राजनीति। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मैकियावेली ने। JS मिल ने अपने लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया है, तो यह है आगमनात्मक, निगमनात्मक
निगमनात्मक और ऐतिहासिक। जेएस मिल के अनुसार कौन सा गलत कथन है? तो समाज एक कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल संस्था, इंस्टीट्यूशन है। जेएस मिल के अनुसार सही कथन क्या है? उपयुक्त सभी कथन सही है, ये तीनों का तीनों। जेएस मिल के चिंतन में निम्नलिखित में किसकी उपेक्षा हुई है? तो समानता की। निम्न में से किसका समर्थक जेएस मिल नहीं है? तो गुप्त मतदान प्रणाली का, ऑप्शन ए। जेएस मिल विश्वास करता है व्यक्तिवाद और उदारवाद में। सब देख रहे हो आप, पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बात किया जा रहा है इसमें। पॉलिटिकल थिंकर्स पेपर 7 में सारा यही है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और व्हाट्सएप चैनल को भी। उपयोगितावादी दर्शन को चरम शिखर पर पहुंचाने वाले महान दार्शनिक कौन थे? तो जेएस मिल। जेएस मिल कार्यों को किन भागों में विभाजित करता है? किन किन भागों में? तो 2 भागों में। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो ये था आपका सुकरात। न्याय भय का शिशु है, यह मान्यता है किसका? कार्यकरण सिद्धांत। अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो लीसियम। राजनीति विज्ञान पर अरस्तु की सबसे प्रमुख रचना क्या है? पॉलिटिक्स। अरस्तु ने क्रांति के निम्नलिखित कारण बताए हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। अनुचित समय तथा अपमान, असमानता का अन्याय, शासकों की उदंडता, स्वार्थपरता एवं भ्रष्टाचार। अरस्तु की पद्धति है, ये आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए इसमें से। अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र का विकृत रूप है धनिक तंत्र तथा वर्ग तंत्र। मैकियावेली ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो उपयुक्त सभी। मैकियावेली इनमें से किस देश का नागरिक और निवासी था? तो ये इटली का। मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध रचना है प्रिंस। निम्न में से किस लेखक ने मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा है? तो W.T. जोन्स ने। 17वीं सदी में राजा और संसद के बीच संघर्ष में हॉब्स ने राजा का क्या किया था? सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है लेवायथन। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ। हॉब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन है राजतंत्र, ठीक है। निम्नलिखित में से लॉक किस देश का रहने वाला था? तो इंग्लैंड का। लॉक का राजनीतिक सिद्धांत ए और डी दोनों होगा। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को लॉक ने ठहराया क्या? लॉक ने क्रांति को उचित ठहराया था। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। लॉक का राज्य है उपयुक्त सभी। रूसो निम्न में से किस देश का रहने वाला था? तो रूसो था फ्रांस का रहने वाला। मनुष्य का जन्म स्वतंत्रता में हुआ परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो रूसो ने ये स्टेटमेंट दिया था। रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण सामान्य इच्छा का नहीं है? तो निश्चितता। रूसो के विचारों से प्रेरणा लेकर संपन्न हुई फ्रांस की राज्य क्रांति। यदि हॉब्स के मानव देव का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा ही होगी, यह कथन किसका है? तो वाहन। उपयोगितावाद का प्रतिपादक या सबसे प्रबल समर्थक कौन है? तो जेरेमी बेंथम। बेंथम किस देश का रहने वाला था? तो इंग्लैंड का। कौन सा विचारक उपयोगितावादी नहीं है? तो ये उपयुक्त सभी उपयोगितावादी है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है। बेंथम के उपयोगितावादी की आलोचना करते हुए किस विचारक ने उसके दर्शन को पिग फिलॉसफी कहा है? तो टॉमस कार्लाइल ने। हीगल की राज्य के संबंध में धारण और कथन है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है, ठीक है। इनकार्नेशन जिसको आप लोग बोलते हो, इनकार्नेशन, ठीक है जी। उग्र आदर्शवाद का सबसे प्रमुख प्रतिपादक क्या है? हीगल। निम्न में से कौन सा आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत है? ये हो जाएगा राज्य सभी अधिकारों का जन्मदाता है। शासन व्यवस्था के क्षेत्र में हीगल का आदर्श है संवैधानिक राजतंत्र। और हीगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स के द्वंद्ववाद से अलग करने के लिए कुछ लेखकों ने उसका क्या नाम दिया है? आध्यात्मिक द्वंद्ववाद। इसी तरह देखिए 69, 70, 71 सारा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग देख लेंगे इसको। स्वतंत्रता के प्रसंग में वह विशेष रूप से प्रतिपादन करता है सकारात्मक स्वतंत्रता। राज्य के संबंध में ग्रीन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति है, राज्य का आधार इच्छा है बल्कि बल नहीं। इसका सी हो जाएगा आपका। ग्रीन ने जिन दो विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित किया वे है आदर्शवाद और उदारवाद, सी ऑप्शन। चलिए ये आपका पेपर 7 हो गया। इसी तरह हम लोग जो है आने वाले दिनों में पेपर 8 को भी
कवर कर लेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट हम लोग क्या देखेंगे, VBI ऑब्जेक्टिव। बाकी थ्योरी तो आपने तैयार कर ही लिया होगा। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन का मेनली जो है ठिकाना नहीं होता है कहाँ से क्या पूछ दे, इसलिए उसको अच्छे ढंग से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके हमारे चैनल से जो नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको आने वाले समय PG वगैरह का भी अपडेट नोट्स मटेरियल मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।